तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं अपनी जेईई पूरी जर्नी दिखाने वाला हूँ कि मैंने कौन से चैप्टर कहाँ से किए थे और कौन से वन शॉट्स दिखे थे या फिर मैंने बैठ से पढ़ाई की थी, क्या किया था वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मुझे आपको एक बात बतानी है कि मुझे माफ़ करना अगर मेरी थोड़ी हिंदी अच्छी ना हो तो, क्योंकि एक्चुअली मैं गुजराती हूँ और हम सब गुजराती में ही बात करते हैं, इसलिए मेरी हिंदी कभी उतनी फ्लुएंट हुई नहीं। इसलिए माफ़ करना अगर हिंदी मेरी अच्छी ना हो। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अभी जेई ड्रॉपर हूँ। मैंने क्लास 11th क्लास 12 पढ़ाई की थी। एलएन में मैं था, लेकिन वहाँ से सबको पता है वो सब तो नाम का ही होता है। बाकी पढ़ाई तो मैंने ऑलमोस्ट पीडब्ल्यू से ही की थी सब, पता नहीं क्यों, लेकिन एलएन गया था। बस तो वो सब था। और अभी मेरी जेईई जर्नी की मैं आपको अपडेट देता हूँ कि फ़िज़िक्स में मैंने कितना चैप्टर्स कंप्लीट किया है, कैसे किया है और कौन सी बुक मैंने यूज़ की है। तो बस, हो सके तो आप सब्सक्राइब कर देना। अब से मैं रोज़ अपने अपडेट्स डालने वाला हूँ। और कमेंट्स भी कर देना, क्योंकि कभी कभी थोड़ा डीमोटिवेशन भी होता है कि ड्रॉप ईयर है, ये होगा नहीं होगा वो सब वगैरह वगैरह। तो पहले तो मैं चालू करता हूँ। क्लास 12th में मैं लक्ष्य बैच से पढ़ाई की थी, लेकिन सबको पता है इतना मैं आलसी था कि पढ़ाई कभी मैंने उतनी अच्छे से की नहीं, क्या बताऊँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल तो मैंने लक्ष्य बैच से पूरा किया था, राजवंश सर से। बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी भी मैंने पूरा का पूरा लक्ष्य बैच से सारे के सारे लेक्चर्स भी देखे थे। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये था अपना लक्ष्य बैच। मैंने पूरे पूरे के पूरे 24 लेक्चर्स देखे थे। इसके भी 15 लेक्चर्स देखे थे, इसके भी 15 लेक्चर्स देखे थे। बस यहाँ तक। इसके आगे पढ़ाई करना ही छोड़ दिया। वो क्या था, वो मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि मुझे कौन से डिस्ट्रैक्शन थे वो सब। तो आप वो वीडियो भी देख लेना। तो मैंने इन सब की नोट्स बनाई थी, लेकिन मेरी गलती क्या थी कि मैं बस नोट्स ही बनाता था ऐसे। क्वेश्चन सॉल्विंग उतने की नहीं थी। मतलब लेक्चर देखा, सर सर जो नोट्स लिखवाते मैंने वो लिखा और मैं समझता था कि मेरा चैप्टर हो गया। बस क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने उतनी अच्छी क्लास 12 में की ही नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक तो वही थी। और रिवीजन के लिए मैं सलीम सर की मंजिल सीरीज़ से रिवीजन करता था। मैंने ये तीनों के 3 चैप्टर्स में मंजिल सीरीज़ से ही रिवीजन की थी। कैपेसिटर मैग्नेटिज्म भी मैंने सिर्फ वन शॉट ही देखा था। मैंने लक्ष्य से भी पढ़ाई नहीं की थी। मतलब बैच से जो लेक्चर्स होते मैंने वो भी नहीं किए थे, सिर्फ अपना वन शॉट ही देखा। मतलब आप समझ सकते हो, पहली बार में ही वन शॉट देखा होती है। और बाकी तो बस, और सुनो, ये मैंने पूरी जेई में इतने चैप्टर्स किए थे क्लास 12 में, बाकी सब बोर्ड्स के लिए कर दिए थे। और सच बताऊँ, मेरे बोर्ड से भी उतने अच्छे मार्क्स आए नहीं थे। सीबीएसई बोर्ड है, मेरे अप्रॉक्स कितने 32 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 70। आप सोच सकते हो, मतलब पेपर तो अलग ही लेवल का आया था सीबीएसई का। आपको पता होगा जिन लोग ने दी होगी या। और मेरा ऑलमोस्ट आधा सिलेबस तो हुआ ही नहीं था, इसलिए मुझे ही पता है कि मैंने कैसे वो एग्ज़ाम दी थी। बस, तो ये तो अपने पूरे क्लास 12 की जर्नी थी। जैसे ही वो ख़त्म हुआ, अब मैं ड्रॉप ईयर में आया। ड्रॉप ईयर की मुझे अच्छी बात क्या लगी कि टाइम तो था स्टार्टिंग में। मैंने अपना बेस्ट तो देने की ट्राई की थी। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स, पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर, ये सब मैंने प्रयास 2025 के बैच से किया था, सलीम सर से। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स का किया था, ये वाला 7 लेक्चर्स। ये रे ऑप्टिक्स के 14 लेक्चर्स, सेमीकंडक्टर के 3 लेक्चर्स, और वेव ऑप्टिक्स कहाँ पे गया, और वेव ऑप्टिक्स के 5 लेक्चर्स। ये सब मैंने सर से किए थे। और मैंने नोट्स नहीं बनाई इस बार, मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग में ध्यान दी थी। मतलब आप अब मुझे कोई भी क्वेश्चन दोगे ना इसमें से, मैं कर लूँगा। और ये नोट्स मेंस के लिए तो बहुत ही इनफ है। मतलब सर ने इतने अच्छे से ये नोट्स पूरी बनाई हुई है, आप देखोगे। मतलब पूरा का पूरा सॉल्विंग किया हुआ है मैंने, कुछ भी मतलब ऐसा बाकी नहीं होगा। सब टेक क्या, सब हाईलाइटेड, सब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन, मैंने सोल्यूशन नहीं देखता, पहले तो मैं क्वेश्चन देखता हूँ, फिर यहाँ पे अपने आप से मार्कर से सॉल्विंग करता हूँ। बस आप सिर्फ इतना करोगे ना, आपका मतलब
कॉन्सेप्ट और आपको क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल बहुत ही इम्प्रूव होगी। ये मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि वो सच्ची में एक्चुअली में इम्प्रूव होती है, मस्ती भी नहीं कर रहा। और इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर EM वेव्स तक मैंने ये 10 दिन पहले ही सब कंप्लीट किया है, ये पूरा का पूरा क्लास 12 फिज़िक्स। और अगर आपको देखना हो, मैंने उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए, आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो, ये मेरे सारे के सारे शॉर्ट नोट्स हैं। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, बाद में वो सब के सब आप देख सकते हो। इतने अच्छे से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। इसकी इम्पोर्टेंस अभी पता नहीं चलेगी, लेकिन जब अपनी JEE आएगा उसके बस 10 दिन 20 दिन 1 महीने पहले रोज़ सुबह उठ के मुझे ये सब नोट्स देखना है। वेव ऑप्टिक्स मतलब पूरा का पूरा क्लास 12 यहाँ पे है। अभी तो कुछ बाकी भी है, वो तभी मैंने लिखे भी नहीं, मतलब चिप अभी स्टिक नहीं किए वॉल पे, आप देख सकते हो। अभी तो मैग्नेटिज्म वो सब के बाकी है, और ऑल्टरनेटिंग करंट्स का नोट्स बनाना भी बाकी है। तो अभी तो वो नोट्स बना के वो भी वॉल में मतलब चिपका दूंगा। तो फिर बस ये सब हुआ अपना, ये पूरा का पूरा मैंने मंजिल से किया, इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर EM वेव्स, वो भी वन शॉट। मैं आपको दिखा देता हूँ। यूट्यूब खोलना है आपको, सलीम सर फिज़िक्स लिखना है और आपको सारे के सारे वन शॉट मिल जाएंगे। ये वन शॉट की बेस्ट बात क्या है कि सर ने जो इस पर कंटेंट दिया है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिमिलर है अपने बैच से। मतलब सर जो बैच में पढ़ाते हैं वही आपको वन शॉट में देते हैं। आपने देखा होगा कि सर की जो स्पेस है पढ़ाने की वो अलग ही लेवल की है, और आपको बेसिक से एडवांस तो करवा ही देगा आराम से। इसलिए आपको कभी वन शॉट से पढ़ाई करनी हो ना, तो वो सर के वन शॉट से ही पढ़ना। और बस सर की जो खुद की बुक है SKC, ये बुक खोल के आप बैठ जाना। सर जैसे ही थियरी करवाए, सर जैसे ही आपको वो थियरी कराए, आप पहले थियरी इसमें से पढ़ना, हाईलाइट वो सब कर देना, और जो क्वेश्चन दिए होंगे वो आप खुद से सॉल्व करना। सोल्यूशन देखना ही मत, कुछ भी क्यों ना हो जाए सोल्यूशन मत देखना गाइस। अगर आपको समझ में ना आए तो 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट आप वो क्वेश्चन में टाइम दो। इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ट्रस्ट मी गाइस, आप ये करो। और सर जो इसमें भी क्वेश्चन देते हैं, पॉज करना, खुद से ट्राई करना, ना समझ आए तो सोल्यूशन देखना। बस आपको मेनली इतना ही करना है, और ऐसे ऐसे आपको जल्द से जल्द अपनी फिज़िक्स कंप्लीट करनी होगी। ये तो मेरी पूरी की पूरी क्लास 12 की फिज़िक्स थी, हो गई कंप्लीट। मेन बात क्या है कि मेरा बहुत टाइम जो था ना नोट्स बनाने का, वो बहुत ही टाइम बचा। मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, मैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में, शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम दे सका। इसलिए मैं आपको सच्ची में सजेस्ट करता हूँ, ऐसा बड़े भैया आप जो भी कह दो, कि आप सच्ची में ये बुक परचेस करना अगर आपके बैकलॉग्स बहुत है तो, और सर से वन शॉट देख के या फिर प्रयास बैच या जो भी आपको देखना हो देख के पढ़ाई करना। नोट्स मत बनाओ, ये टाइम नोट्स बनाने का नहीं है। तो बस यहाँ से मैंने नोट्स बनाने के बिना यहाँ से अपनी सॉल्विंग की, और मेनली अभी बुक्स तो SK से ही किया है, और रिवीजन मैं एजुनिटी चैनल से करता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार चैनल भी। आपको बस इतना लिखना है यूट्यूब पे, आपको वो सारे रिविजन्स की सीरीज़ पूरे के पूरे वीडियोस में मिल जाएगी। ये 20 से 30 मिनट की होती है, आप 1.5x या 2x में देख कर सकते हो। तो ये थी मेरी पूरी की पूरी क्लास 12 की जर्नी। और मैं अभी तो मैं मैथ्स कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। मैं आपको अब से रोज़ मैथ्स की अपडेट दूंगा, रोज़ रात के 10 11 12 बजे कुछ भी आसपास वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसलिए आप तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कि अब मैं अपना पूरा का पूरा टाइम टेबल, मैं क्या चीज़ कैसे कंप्लीट करता हूँ, कितना करता हूँ, मैं पूरे दिन क्या करता हूँ, मैं आपको सब पूरी की पूरी जर्नी यूट्यूब पर डालने वाला हूँ। जैसे ही मेरा मैथ्स कंप्लीट होगा, मैं अब फिर क्लास 11 की फिज़िक्स पे जाऊँगा, और जल्द से जल्द वो भी कंप्लीट करने की ट्राई करूँगा। बाद में अक्टूबर 15 तक वो सब कंप्लीट करके मैं सोच रहा हूँ कि केमिस्ट्री में चला जाऊँ,
और फिज़िकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर लूँ। ऑर्गेनिक तो मैंने अपने क्लास 12 में बहुत ही अच्छे से की थी, इसलिए वो तो सिर्फ रिवीजन ही करना है। इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स अच्छे से किए थे, बाकी के कुछ नहीं किए थे, वो भी फिर कंप्लीट करना स्टार्ट कर दूँगा। और फिज़िकल में मैंने मोल कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह कुछ कुछ 2-3 चैप्टर अच्छे से किए थे, सॉल्यूशन वो सब, बाकी सब वो भी बाकी है। तो बस आज के वीडियो में गाइस इतना ही था। ये थी मेरी पूरी की पूरी JEE ड्रॉप ईयर और क्लास 12 की जर्नी। मैंने अपना क्लास 12 का सिलेबस कैसे कंप्लीट किया उसकी। तो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हो सके तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना। बाय बाय गाइस।